नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, इसमें किसी और के लिए नहीं, सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए स्पेशली बात करेंगे। कल का जो नेत्र परीक्षण अधिकारी का जो रिजल्ट आया है, उसमें क्या है, नेत्र परीक्षण अधिकारी में महिला वर्ग की हाई कट ऑफ को लेकर, तो उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए, बात करने का विषय है फीमेल कैटेगरी में जो स्टूडेंट है उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है। मतलब हुआ है, बहुतों का हुआ है, काफ़ी का नहीं हो पाया है। तो ये जो कल का रिजल्ट है, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह से कट ऑफ फीमेल कैटेगरी की एज इट इज़ मेल कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई। तो थोड़ा सा मुझे वो चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आई। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बिना कुछ समय गवाए बढ़ते दोस्तों अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो ये रिजर्वेशन था वो लंबवत भी था और क्षैतिज हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरह से था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जनरल की जो अनारक्षित वर्ग था उसकी जो सीटें थी वो 108 थी। अनुसूचित जनजाति की थी ही नहीं, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की नहीं थी, एससी की नहीं थी, एसटी की थी। तो ईडब्ल्यूएस की 30 थी, ओबीसी की ये 30 थी, और यहाँ ईडब्ल्यूएस की 15 थी। कुल 155 थी, जो कि 2 खाली चली गई जनरल। अब दूसरे में यहाँ देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित है उनकी 2 थी, ठीक है, और महिलाओं की जो थी वो 34 थी। तो यहाँ पर जब यहाँ देखिए महिलाओं की चयनित अभ्यर्थी की जो है उसमें साफ साफ लिखा 34। तो यहाँ ये चीज़ तो हो गई क्लियर, ठीक है, कि 34 जो महिलाएं हैं वो क्षैतिज आरक्षण के तहत ली गई हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों, जब ये फाइनल कट ऑफ आई है तब आप देखिए लंबवत आरक्षण में इन्होंने दिया है जनरल की 42.50 है, ठीक है, एससी का कुछ है नहीं, एसटी का है 26.75, ओबीसी का है 40.75 और ईडब्ल्यूएस का 31.75। ये तो हो गया आपका जो मेन कैटेगरी वाइज था। अब यहाँ जब क्षैतिज आरक्षण का आपने दिया है तो यहाँ लिखा है महिलाओं में वंचित संख्या में महिला अभ्यर्थी संबंधित श्रेणी में समाहित कर दिए गए। तो मेरे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जब क्षैतिज रिजर्वेशन उनको देना था तो आपने जर्नल की गर्ल्स को काउंट कर दिया, ठीक है, आपने उसके बाद ओबीसी में ओबीसी की गर्ल्स को, एससी में एससी की गर्ल्स को, एसटी की गर्ल्स को, और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स को। तो ये थोड़ा सा मुझे चीज़ें समझ से थोड़ा सा टैकल कर रही थी दिमाग में। तो यहाँ दोस्तों ये सोचने की थोड़ी सी बात है कि महिलाओं का रिजर्वेशन का कैटेगरी के हिसाब से अलग होना चाहिए था कट ऑफ, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, आयोग ने जो भी किया वो सही है। तो अब यहाँ दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी बात, जो फीमेल हैं, अपनी फीमेल कैटेगरी की जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका ये है कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। फाइनल कट ऑफ कल के रिजल्ट को देख के काफ़ी लोग परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मैं एक बात बता दूं कि इसमें भी 7 गुना बच्चा आया था, ठीक है, और आपका 6.5 गुना एजीटीए में भी है। लेकिन बात यहाँ फंसती है हाई कट ऑफ होने का कारण कि ओबीसी की जो कैटेगरी है उसमें बच्चों की संख्या क्या है, स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके जाएगा, किसमें, ओवरलैपिंग करके जाएगा जनरल कैटेगरी में। और जब ये बच्चा जनरल कैटेगरी में जाएगा तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी की कट ऑफ उसके पास में जाएगी। आप लोग ये देखिएगा, पुराने भी रिजल्ट उठा कर देखिएगा, आने वाले भी रिजल्ट देखिएगा। तो जनरल जो होगा, जनरल कैटेगरी है और ओबीसी का कट ऑफ में आपको बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में फ़र्क देखने को मिल सकता है, 1-2 नंबर का, 2 या 3 नंबर का जो भी रहेगा, लेकिन ओबीसी और जनरल में बहुत कम दिखेगा।
1-1.5 नंबर का हो सकता है, ईओ का हो 2 नंबर तक का हो, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2-2.5 नंबर का अगर होगा तो होगा, क्योंकि ओबीसी का बच्चा ही ओवरलैपिंग करके जा रहा ना जर्नल की सीट पर, उसमें स्कोर करने वाला बच्चा है, तो जर्नल की कट ऑफ तो वही डिसाइड कराएगा। जर्नल की जो डिसाइड होगी कट ऑफ फाइनल, वो ओबीसी की वजह से ही होगी। तो यहाँ ये बात हो गई। अब दूसरी बात आती है जो फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट हैं, अगर आयोग इसी तरीके उनको कैटेगरी में डालेगा तो समस्या है, वरना उम्मीद ये है कि इन लोगों का जो एजीटीए की वैकेंसी है ये बड़ी वैकेंसी है, ठीक है, 3446 इसमें पोस्ट हैं। आप लोगों को जो फीमेल कैटेगरी का है, फीमेल कैटेगरी का अलग से रिजर्वेशन का कोटा दिखेगा उसमें। और मैं एक बात और आपको स्पष्ट बता दूं कि 35 से 37 के आसपास नंबर बढ़कर पहुंचेंगे जरूर से जरूर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोग ने ऑन एन एवरेज कट ऑफ लगाई थी, अपनी लो कट ऑफ नहीं लगाई थी कि 12 नंबर लगा दी हो। अगर 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर लगाई होती, मान लीजिए 12.50 लगाई होती, फिर क्या होता, बच्चा 10 गुना 15 गुना और होता। उसके बाद जब वो फाइनल बनाता तो 12×3 36, 12×4 48, 4 गुना करके वही 48 के आसपास पहुंच जाते। तो कहने का मतलब ये, आप उसके लिए भी बेधड़क रहिए, जब फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें भी समय लगेगा। लेकिन अभी के लिए जो है, आप लोगों को जो फीमेल स्टूडेंट है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 35 से 37 के आसपास आप एकदम सेफ हैं, उसके ऊपर हैं तो एकदम सिक्योर रहेंगे, आपका सिक्योर है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी है, ठीक है। तो जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को सिलेक्शन तो मिलेगा ही, ठीक है। और अगर कुछ बनती हैं चीज़ें, नहीं बनती हैं, तो उम्मीद ये करिए आने वाली जो वैकेंसी है आपकी, आने वाली वैकेंसी है जीटीए की, उसके लिए थोड़ा सा अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे समय आएगा चीज़ें बेहतर करने के प्रयास कीजिए और उस वैकेंसी में अपना 100% दीजिएगा। क्योंकि देखिए, इसमें हाई कट ऑफ जाने का मतलब नहीं इसलिए बनता है क्योंकि रीज़न ये, इसका पेपर बहुत टफ था। अब अगर कोई कहे कि 70 नंबर जाएगा, 55 नंबर जाएगा, तो 55 नंबर जाने का कारण क्या बनता? 55 नंबर के ऊपर बच्चा ही नहीं होगा। आप सोच के देखिए, 55 से 60 के बीच में या 55 से 65 के बीच में कितना बच्चा होगा ऑन एन एवरेज? आप लोगों के खुद जानने वालों में से कितने ऐसे होंगे जो 55 के ऊपर किए होंगे? तो बात यहाँ आती है, मेन जो बात है फीमेल कैटेगरी, तो फीमेल कैटेगरी में स्कोर किया है, ऐसा नहीं किया है। हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने फीमेल कैटेगरी में अच्छा स्कोर किया था, 50 भी किया था, 50+ भी थे, 45-42 के आसपास भी थे, ऐसा नहीं किया। लेकिन एक ऑन एन एवरेज होता है ना, तो मान लीजिए 35 से 37 के आसपास आपका जाएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे होगा। अगर वो आगे पीछे वाली कहानी बनेगी तो वो मालूम किस लिए बनेगी, वो बनने का सिर्फ एक कारण है, आपकी ऑनलाइन डीबी होना। सबसे बड़ा कारण रहेगा ऑनलाइन डीबी होने से आपकी जो कट ऑफ है उस पर असर 101% देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।